गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी विद्यार्थियों का आज के ई लेक्चर में स्वागत है। मैं अनुराग व्यास। आज मैं आपको व्हाट इज़ एस्थेटिक्स, जो कि CA 2003 यूनिट 1.1 के अंतर्गत आता है, इसके बारे में बात करूंगा, इसके बारे में समझाऊंगा। तो चलिए चलते हैं, व्हाट इज़ एस्थेटिक्स को समझते हैं। एस्थेटिक्स का अर्थ। एस्थेटिक नामक शब्द यूनानी भाषा का शब्द है। यूनानी भाषा में, यूनानी साहित्य में एस्थेटिक शब्द का उपयोग हुआ है और उसी यूनानी भाषा के शब्द से ही एस्थेटिक्स नामक शब्द रचा गया। पहले इसे यूनानी भाषा में, जिसे एस्थेटिकोस कहते थे, इस एस्थेटिकोस शब्द के आधार पर एस्थेटिक शब्द रचा गया, जो बाद में बहुवचन के रूप में एस्थेटिक्स हो गया। हिंदी में इसे सौंदर्य शास्त्र कहा जाता है। एस्थेटिक्स का उद्भव अलेक्जेंडर बाउमगार्टेन, ये जर्मन विद्वान थे। अलेक्जेंडर बाउमगार्टेन ने 1750 में अपने ग्रंथ एस्थेटिका ग्रंथ में सौंदर्य शास्त्र का विवेचन किया, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया, उसके बारे में लोगों को बताया, लिखा उसके बारे में, सौंदर्य शास्त्र के बारे में, तथा सौंदर्य एवं कला को संबंधित किया। सौंदर्य शास्त्र का कला से रिलेशन उन्होंने स्थापित किया एवं एक सौंदर्य शास्त्र के रूप में परिभाषित किया, एक शास्त्र के रूप में उसको डिफाइन किया कि एस्थेटिक शब्द न होकर एक पूरा शास्त्र है। उसे उस ग्रंथ में परिभाषित किया तथा परिभाषा के साथ ही, डिस्क्रिप्शन के साथ ही, विवेचना के साथ ही उन्होंने उसे दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में, ब्रांच ऑफ फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में भी स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया और उसकी विवेचना की। एक और जर्मन विद्वान, महत्वपूर्ण विद्वान हीगेल ने अपने ग्रंथ द फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट में कहा कि सौंदर्य शास्त्र का संबंध सौंदर्य के संपूर्ण क्षेत्र से है। इन्होंने सौंदर्य शास्त्र को ललित कलाओं का दर्शन कहा। हीगेल ने सौंदर्य शास्त्र का रिलेशन समस्त जो ललित कलाएं हैं, सभी प्रकार की कलाओं, सभी प्रकार की ललित कलाओं, जो भी माध्यम है ललित कलाओं के, सिर्फ चित्रकला ही नहीं, मूर्ति कला और अन्य कलाओं का संबंध भी उन्होंने ललित कलाओं को सौंदर्य से जोड़ा, अनुभूति, आनंद की अनुभूति से जोड़ा। आनंद की अनुभूति का संबंध सौंदर्य शास्त्र से है। अतः उन्होंने समस्त ललित कलाओं को सौंदर्य शास्त्र से रिलेट किया। ललित कलाओं का उसे दर्शन कहा, फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट कहा, और इसको उन्होंने अपने ग्रंथ द फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट में इसकी विवेचना भी की है। इसीलिए कुछ विचारक एस्थेटिक्स को 19वीं शताब्दी का हीगेलीय आविष्कार भी मानते हैं। सौंदर्य शास्त्र का अर्थ। जर्मन विद्वान क्रोचे के अनुसार सौंदर्य शास्त्र का विषय मानव की कल्पना, पुनः प्रत्यक्ष तथा अभिव्यक्ति से संबंधित है। अर्थात सौंदर्य शास्त्र का जो सब्जेक्ट है वो ह्यूमन बीइंग के जो इमेजिनेशन है, उनकी जो अभिव्यक्ति है, उनकी जो आनंद की अनुभूति है, जो प्रत्यक्ष उन्होंने अनुभूति महसूस की है, उससे संबंधित है। अर्थात मानव की कल्पना, उसकी अनुभूति, उसकी अभिव्यक्ति, इसका सीधा संबंध सौंदर्य शास्त्र विषय से है। सूजन के लैंगर के अनुसार सौंदर्य शास्त्र ललित कलाओं के दार्शनिक विकल्पों तथा समस्याओं का सैद्धांतिक निरूपण है।
अर्थात जितनी भी ललित कलाएं हैं उनका जो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है, उनका जो फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन है, उनका जो फिलोसॉफिकल डिस्क्रिप्शन है, इन सब डिस्क्रिप्शन को, इन सब विवेचनाओं को, इन सब का सौंदर्य शास्त्र एक सैद्धांतिक निरूपण है, एक थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है, एक थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन है। अंत में सौंदर्य शास्त्र का सरल शब्दों में अर्थ यह है कि किसी भी सुंदर वस्तु, कलाकृति, रचनाओं को देखकर हमारे मन में जो आनंद की अनुभूति होती है, उसी अनुभूति और उसके स्वरूप का दार्शनिक, तात्विक, दार्शनिक विवेचन, यह सभी सौंदर्य शास्त्र के अंतर्गत ही आता है। उस आनंद की अनुभूति का फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन ही सौंदर्य शास्त्र के अंतर्गत आता है।